हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अपनी तैयारी में दोस्तों बहुत जमकर लगे होंगे, ऐसी ही उम्मीद थी दोस्तों। और आपको ऐसे ही लगे रहना है तब तक जब तक आपको एक बहुत बड़ा आपका जो टारगेट है या आपका जो सपना है वहाँ तक आप नहीं पहुँच जाते, तब तक दोस्तों आपको बिल्कुल लगे रहना है, मेहनत करना है और एक सही डायरेक्शन, सही दिशा में दोस्तों आपको लगातार मेहनत करते चलना है। तो दोस्तों आज हम रीजनिंग में बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों। और आजकल दोस्तों एग्जाम में बहुत ही टफ लेवल यानी कि दोस्तों एडवांस लेवल के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों या मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं गणित का। आपकी स्क्रीन बोर्ड पर लिखा दोस्तों प्रायिकता। यस, मैथ्स में हम आज के सेशन में बहुत ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि इस टॉपिक से लगभग दोस्तों हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% पूछे ही जाते हैं। प्रायिकता इंग्लिश में दोस्तों प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, यस, हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों प्रायिकता जो टॉपिक हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, इस टॉपिक के अंदर दोस्तों, इस टॉपिक के अंतर्गत कई प्रकार से दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले हम वो देख लेते हैं बेसिक, जो इस टॉपिक का जो बेसिक है कि क्या क्या पूछा जाता है ना, वो हम देख रहे हैं दोस्तों। यस, तो इस टॉपिक के अंतर्गत सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न निम्न है। यस, इस टॉपिक से दोस्तों प्रायिकता जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस टॉपिक से दोस्तों जो नॉर्मली जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो है दोस्तों नंबर 1 पासे पर आधारित डाइस। यस, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डाइस, पासे पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों पासे पर आधारित प्रश्न भी दोस्तों एक पासे पर आधारित, दो पासे पर आधारित या तीन पासे पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। यस, पासे पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन वो भी दोस्तों या तो वो एक पासे पर आधारित हो सकता है, या दो पासे पर आधारित प्रश्न हो सकते, या फिर तीन पासे पर आधारित हो सकते। यस, हम सभी पढ़ेंगे दोस्तों। यस, फिर नंबर 2 की बात करें तो सिक्कों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। सिक्कों पर आधारित यानी एक सिक्का ऊपर फेंकने पर या उछालने पर हेड या टेल यानी चित्त या पट्ट क्या आएगा, वो दोस्तों हमको ज्ञात करना होता है। और सिक्कों में भी दोस्तों एक सिक्का ऊपर उछालने पर क्या आएगा, दो सिक्के ऊपर उछालने पर क्या आएगा, या तीन सिक्के ऊपर उछालने पर क्या आएगा। यस, पासे में भी वही दोस्तों, एक पासा होता है, एक पासे को ऊपर उछालने पर या फेंकने पर ऊपर जो संख्या या अंक इनमें से क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना होता है। एक पासा, दो पासा या तीन पासा। इसके अलावा दोस्तों वही सिक्कों की बात करें तो सिक्कों में भी दोस्तों एक सिक्का, दो सिक्का या तीन सिक्का ऊपर उछालने पर क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना होता। फिर दोस्तों ताश की गड्डी पर आधारित प्रश्न, ताश की गड्डी पर आधारित यानी कि दोस्तों जो पत्ते होते, जो पत्ते खेलते हैं उसमें टोटल 52 पत्ते होते हैं। उस पूरे 52 पत्तों की गड्डी में से हम अगर एक पत्ता खींचेंगे तो वो पत्ता किसका पत्ता होगा, क्या होगा, वो हमें दोस्तों ज्ञात करना होता। यानी कि ताश की गड्डी पर आधारित प्रश्न दोस्तों पढ़ेंगे हम। और इसके अलावा दोस्तों लाल, पीली, नीली गेंद या बॉल पर आधारित प्रश्न, एक बॉक्स है, एक डिब्बा है, उसके अंदर दोस्तों नीली, पीली, लाल, सफ़ेद सब मिक्स गेंदें हैं। उनमें से जब हम यस बॉक्स में हाथ डालकर दोस्तों बहुत सारी मिक्स गेंदें हैं, उसमें से हम हाथ डालकर वो गेंद निकालेंगे तो वो जो गेंद होगी तो वो ढक्कन लगा दोस्तों हम बिना देखे निकाल रहे, तो उन गेंदों में से सफ़ेद निकलेगी या लाल निकलेगी या नीली गेंद निकलेगी, इसकी प्रायिकता दोस्तों हमको याद करना होता है। यानी दोस्तों कुल मिलाकर प्रायिकता जो टॉपिक हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो या तो दोस्तों आपके पासे पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं, या सिक्कों पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं, या ताश की गड्डी पर, या फिर लाल, पीली, नीली गेंदों पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं। यानी दोस्तों हमारे पास 4 टाइप है। यस, प्रायिकता में दोस्तों हम 4 टाइप पढ़ने वाले हैं। पासे वाला है ना, फर्स्ट टाइप पासे पर आधारित, सेकेंड टाइप दोस्तों सिक्कों पर आधारित, थर्ड ताश की गड्डी पर आधारित, और फोर्थ जो टाइप रहेगा वो नीली, लाल, पीली, नीली गेंद या बॉल पर आधारित प्रश्न दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। तो ये तो था दोस्तों प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी टॉपिक का ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। यस, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि प्रायिकता टॉपिक में क्या पूछा जाएगा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम दोस्तों आज टाइप फर्स्ट यानी पासे पर आधारित प्रश्न पढ़ने वाले। अब दोस्तों पासे पर आधारित प्रश्न भी दोस्तों 2-3 टाइप्स आएंगे, एक पासे पर आधारित, दो पासे पर आधारित, तीन पासे पर आधारित, ऐसा। यस, तो चलिए दोस्तों हम ये मिटा के हम आज स्टार्ट करते हैं पासे पर आधारित प्रश्न। यस दोस्तों सभी पेन, कॉपी
के साथ क्लास अटेंड कीजिए ताकि आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से दिलीप पवार एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच पर आप सभी प्यारे साथी, प्यारे विद्यार्थी, प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रायिकता। प्रायिकता में दोस्तों टाइप फर्स्ट, यस, प्रायिकता में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आज टाइप फर्स्ट, यस, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में दोस्तों हम, यस, टाइप फर्स्ट में दोस्तों हम, यस, एक पासे पर आधारित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। यस, एक पासे पर आधारित प्रश्न, यस, एक पासे पर आधारित प्रश्न, यस। अब दोस्तों टाइप फर्स्ट यानी दोस्तों मेनली 4 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पासे पर बेस्ड, सिक्कों पर बेस्ड, ताश की गड्डी पर बेस्ड और लाल पीली नीली गेंदों पर बेस्ड है। उनमें फर्स्ट टाइप है दोस्तों, टाइप फर्स्ट है पासे पर आधारित। यस, पासे पर आधारित रहेगा दोस्तों। टाइप फर्स्ट किस पर है दोस्तों? पासे पर आधारित। एक मिनट इसको हटाकर, टाइप फर्स्ट जो है दोस्तों, टाइप फर्स्ट पासे पर आधारित है। यस, टाइप फर्स्ट जो है दोस्तों पासे पर आधारित, यस, पासे पर आधारित रहेगा दोस्तों। यस, टाइप फर्स्ट है दोस्तों पासे पर आधारित। यस, अब पासे पर आधारित दोस्तों, अब इसमें हम एक पासा, यस, एक पासा ऊपर उछालने या फेंकने पर आधारित प्रश्न दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। यस, टाइप फर्स्ट दोस्तों पासे पर आधारित प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं। और पासे पर आधारित प्रश्न में भी दोस्तों हम एक पासे को ऊपर उछालने या फेंकने पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे हैं। यस, तो दोस्तों हम प्रश्न नंबर पहला ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यस दोस्तों, प्रश्न नंबर पहला, यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। यस, एक पासा ऊपर उछालने, एक पासा ऊपर उछालने पर ऊपर आने वाला अंक एक होने की प्रायिकता क्या होगी? यस, एक होने की प्रायिकता क्या होगी, ज्ञात कीजिए। यस दोस्तों, बिल्कुल स्टार्ट से और बेसिक से पढ़ने वाले दोस्तों, और आपको ध्यान से दोस्तों आपको पढ़ना है। यस, तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका जो बेसिक है वो देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, इसका फार्मूलाज होता है दोस्तों, यस, कुल संभावना, यस, आने की संभावना बटे कुल संभावना। यस, फार्मूलाज रहेगा दोस्तों हमारा, फार्मूलाज है आने, यस, आने की संभावना, यस, आने की संभावना बटे में रहेगा दोस्तों कुल संभावना। यस, कुल संभावना। यस, जितने भी टाइप पढ़ेंगे दोस्तों उसमें 100% यही फार्मूला आपका काम करेगा। यस, आने की संभावना बटे कुल संभावना, यानी ये दोस्तों हम प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं, आने की संभावना बटे कुल संभावना। यस, यही दोस्तों आपका फार्मूलाज है दोस्तों। अब सबसे पहली बात, एक पासे को अगर अपन ऊपर उछालेंगे, अब पासा क्या होता है दोस्तों? यस, पासा जो होता है दोस्तों, जिसमें टोटल 6 खाने होते हैं, 6 फलक होती है, यानी एक पासे में दोस्तों 6 खाने होते हैं, और उन 6 खानों में दोस्तों टोटल 6 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं दोस्तों? 6 अंक होते हैं। उनमें से 3 अंक सामने होते हैं जो हम देख सकते हैं, और 3 अंक दोस्तों विपरीत यानी बैक साइड होते हैं, पीछे होते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, यानी 3 सामने और 3 बैक यानी पीछे, बैक साइड। यस, टोटल 6 अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। अब दोस्तों एक पासे को जब हम ऊपर उछालेंगे तो ऊपर
टोटल 6 अंक लिखे हुए पासे में। यस, पासे के ऊपर दोस्तों 6 अंक लिखे हुए हैं, 6 खाने बने हैं और हर खाने में एक अंक यानी 1 से लेकर 6 तक दोस्तों अंक लिखे हुए। जब एक पासा हम ऊपर उछालेंगे यस, तो पासे के ऊपर एक ही अंक ऊपर आएगा। तो पासे पर आने वाला अंक क्या होगा? या तो वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा या 6 होगा। 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता, अधिकतम 6। यस, अधिकतम 6 से ज़्यादा नहीं होगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात, एक पासे को जब भी अगर ऊपर उछालेंगे, एक पासे का ये फैक्ट बात है दोस्तों, फैक्ट बात है, एक पासे को जब ऊपर उछालेंगे तो कुल संभावना, यस, कुल संभावना जो होती है दोस्तों, यस, कुल संभावना जो होती है दोस्तों 6। कितनी होती है दोस्तों? 6। यस, एक पासे की अगर बात करें दोस्तों, ये कुल संभावना, यस, कुल संभावना कितनी होती है दोस्तों? कुल संभावना, यस, एक पासे की अगर बात हो दोस्तों, तो एक पासे को जब भी अगर ऊपर उछालेंगे तो दोस्तों कुल संभावना, क्योंकि दोस्तों एक पासा जिसको हम ऊपर उछालेंगे तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा, इनमें से ही आएगा दोस्तों। क्या आएगा वो तो पक्का नहीं बोल सकते, लेकिन 1 से लेकर 6 तक में ही दोस्तों एक कोई भी अंक आएगा, यानी कुल संभावना कितनी हो जाएगी दोस्तों? 6 हो जाएगी। यानी कि दोस्तों जब एक पासे की बात करें तो 100% दोस्तों कुल संभावना में क्या आ जाएगा दोस्तों? हमारा 6 आएगा। अब प्रश्न में क्या कहा गया है? वो ऊपर आने की संभावना। अब किसके आने की संभावना पूछ रहा दोस्तों? वो लिखना है। यस, यानी एक पासा ऊपर उछालने पर ऊपर आने वाला या आने वाला अंक 1 होने की प्रायिकता क्या होगी? यस, 1 होने की प्रायिकता क्या होगी? यस, तो दोस्तों एक पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, कभी ना कभी पर एक तो एक ही बार आएगा कि बार। यस, यानी कि दोस्तों एक कितनी बार आएगा? एक बार। यस, तो दोस्तों हमारा सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा? यस, ये फार्मूला से दोस्तों इसको अपन अब मिटा देते। फार्मूला आपको ध्यान से यस अच्छे से याद रखना। आने की संभावना यानी प्रश्न में जो पूछा जा रहा वो आने की संभावना होती है, और कुल संभावना तो अपनी एक पासे में कुछ भी पूछ ले दोस्तों, कैसा भी प्रश्न पूछेगा, एक पासे के ऊपर उछालने पर ये आएगा वो आएगा, तो कुल संभावना एक पासे की बात हो रही है तो नीचे तो 100% आपको 6 ही लिखना है, क्योंकि एक पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं और कुल संभावना 1 से लेकर 6 तक ही बनती है। यस, यानी टोटल संभावना यानी कुल संभावना 6 बनती है। इसको हटा देते दोस्तों हम। यस, इसको हटा देंगे। यस, प्रश्न दिया एक पासे को ऊपर उछालने पर आने वाला अंक 1 होने की प्रायिकता क्या होगी? यस, आने वाला 1 होने की प्रायिकता क्या होगी? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा यस 1 की बात कर रहा दोस्तों 1 की, तो यहाँ पर हम सीधा सा 1/6 कर देंगे, क्योंकि कुल संभावना 6 है और 1 से लेकर 6 तक में एक दोस्तों एक ही बार आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/6। यस, कितना हो जाएगा दोस्तों? 1/6। यस, इसके अलावा दोस्तों इसी प्रश्न को हम और चेंज कर देते हैं। यस, प्रश्न नंबर दूसरा, एक पासा ऊपर उछालने पर ऊपर आने वाला अंक 2 होने की, यस 2 होने की प्रायिकता कितनी होगी? यस, 2 होने की प्रायिकता कितनी होगी? तो दोस्तों यहाँ पर यस 2 होने की प्रायिकता कितनी होगी? तो हमारा फार्मूला कुल संभावना कितनी है दोस्तों? 6 होती है। यस, 6 होती है, और 2 जो है दोस्तों 1 से लेकर 6 तक में 2 कितनी बार आता? एक ही बार। कितनी बार आता दोस्तों? एक ही बार। यानी कि दोस्तों 1 है, यस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6। यस, ये टोटल अंक 6 होते हैं दोस्तों। अब 1 से लेकर 6 तक के अंक में दोस्तों 2 कितनी बार आ रहा? एक ही बार आ रहा, तो यहाँ पर 1 ही आएगा। यस, तो इसका आंसर भी हो जाएगा दोस्तों एक पासे को ऊपर उछालने पर। यस, और दोस्तों प्रायिकता 100% फ्रैक्शन वैल्यू में ही आती है, यानी प्रायिकता वाले प्रश्न में दोस्तों आपका आंसर हमेशा भिन्न के रूप में ही आएगा, यानी फ्रैक्शन अंश बटे हर के ही रूप में 100% आपका आंसर आएगा। चाहे वो ताश की गड्डी को ले लो दोस्तों, या फिर सिक्कों पर आधारित, पासों पर आधारित, किसी पर भी आधारित प्रायिकता वाले प्रश्न आए दोस्तों, तो उसका आंसर हमेशा फ्रैक्शन वैल्यूज में ही आते हैं। फ्रैक्शन वैल्यूज यानी भिन्नों के रूप में ही उत्तर आएगा, यानी अंश बटे हर के रूप में। यस, तो दोस्तों एक पासे को ऊपर उछालने पर आने वाला अंक 2 होने की प्रायिकता कितनी होगी? 2 आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो दोस्तों हम बहुत इजी आसान तरीके से बिल्कुल सेकंडों में सॉल्यूशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम ये देखेंगे कितने पासे की बात हो रही दोस्तों? एक पासा, तो एक पासे की बात हो रही तो दोस्तों हम पहले आंख मीच कर नीचे 6 लिख देंगे। यस, कुल संभावना एक पासे की अगर बात की जाए तो कुल संभावना 6 ही
होती है। प्रश्न कुछ भी पूछे नीचे तो दोस्तों 6 ही आएगा। अब 2 आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो 1 से लेकर 6 तक के अंक में 2 कितनी बार दिख रहा दोस्तों, 2 तो एक ही बार दिख रहा ना, यस, तो 1 ही आएगा, यानी कि दोस्तों इसका आंसर भी 1/6 ही आएगा, 1/6, यस। और इसी को दोस्तों हम तीसरा प्रश्न बना लेते, यस। एक पासे को ऊपर उछालने पर ऊपर आने वाला अंक 3 होने की प्रायिकता कितनी होगी, यस, 3 होने की प्रायिकता कितनी होगी, तो भी हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/6 ही, क्योंकि दोस्तों कुल संभावना 6 होती है और 3 कितनी बार आ रहा दोस्तों, 1 से 6 में, यस, एक ही बार आ रहा दोस्तों, एक ही बार, यानी 1/6 ही होगा। अंक 4 होने की प्रायिकता कितनी होगी, यस, 4 होने, यानी कि दोस्तों 1 आने की प्रायिकता 1/6, यस, 2 आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/6, 3 आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/6, 4 आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/6, 5 आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/6, और 6 आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/6, यानी कि दोस्तों एक पासा ऊपर उछालने पर 1 आने की संभावना प्रायिकता कितनी होगी, 1/6, 2 आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/6, 5 आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/6, यानी इनमें से 1 से लेकर 6 तक में किसी भी अंक को लेकर पूछा जाए दोस्तों तो उसका आंसर 1/6 ही आएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ एक पासे को ऊपर उछालने पर 1 आने की, 2 आने की, 3, 4, 5, 6 आने की प्रायिकता कितनी होगी, अगर प्रश्न पूछा जाए तो 1/6 ही उसका आंसर आएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर, यस, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेन कॉपी लेकर बैठो दोस्तों, पेन कॉपी, जब भी आप वीडियो देखें दोस्तों पेन कॉपी लेकर बैठो, बस आपको 20-30 ज़्यादा दोस्तों 40-45 मिनट में दोस्तों पूरा टॉपिक अच्छे से कवर होने वाला है दोस्तों। बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं हासिल होता दोस्तों, इसलिए बिल्कुल आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, यस, मेहनत करोगे दोस्तों तो 100% सफलता आपके कदम चूमेगी, यस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यस, अगला प्रश्न ले रहे हैं, यस, प्रश्न नंबर जो भी है दोस्तों 3, 4, 5, 10, क्वेश्चन नंबर 4। एक पासा, यस, एक पासा ऊपर फेंकने पर या फिर उछालने पर, जो भी आए दोस्तों एक ही बार, फेंकने पर, यस, फेंकने पर 2 से बड़ा अंक या 2 से बड़ा अंक आने की, यस, आने की प्रायिकता, यस, आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यस, 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यस, ये है प्रश्न दोस्तों, यस। कितने पासे की बात हो रही, एक पासे की बात हो रही, यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे तो आपका 6 ही आएगा। अब दोस्तों प्रश्न क्या वो समझो, एक पासा ऊपर फेंकने पर 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी, क्या पूछा दोस्तों, एक पासे को दोस्तों हम ऊपर उछालेंगे तो 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, 2 से बड़ा अंक पूछा है तो टोटल अंक होते हैं दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यस, ये टोटल अंक है दोस्तों, यस। 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। एक पासा ऊपर फेंकने पर 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी, इसकी प्रायिकता कितनी होगी। तो दोस्तों हमारा सॉल्यूशन होगा, नीचे तो 6 ही आएगा। अब 2 से बड़े कितने अंक आ रहे हैं दोस्तों, 2 से बड़े कितने, 1, 2, 3, 4 अंक ऐसे दोस्तों जो 2 से बड़े हैं। 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता पूछा, 2 से बड़ा अंक आए, क्योंकि 3 आ गया तो ये भी 2 से बड़ा, अगर 4 आ गया 2 से बड़ा, 5 आ गया 2 से बड़ा, 6 आ गया तो भी 2 से बड़ा। तो दोस्तों कितने ऐसे अंक हैं जो 2 से बड़े, तो 1, 2, 3, 4 अंक है दोस्तों, 4 अंक है, यस। तो यहाँ पर आने की संभावना, यस, आने, ये तो कुल संभावना है। अब आने, प्रश्न क्या है, 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, अब 2 से बड़ा अंक या तो 3 आ सकता है, 4, 5 या 6, तो कितनी संभावना बन गई दोस्तों, 1, 2, 3, 4 संभावना, तो ये 4 होगा। अब दोस्तों कोई भी बटे वाली संख्या अगर कट रही है तो उनको काट के छोटा कर, 2 से दोस्तों 2 दूना 4, 2 3 6, यस। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, यस, ऊपर फेंकने पर 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो 2/3, बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है दोस्तों, 2/3 होगी। 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो 2/3 होगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते दोस्तों एक और अगले प्रश्न की ओर, यस,
फटाफट नोट डाउन करके चलना दोस्तों। यस, अगला प्रश्न है, एक पासा ऊपर फेंकने पर, यस, एक पासा ऊपर फेंकने पर 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी। ये प्रश्न मान लो, क्योंकि प्रश्न तो दोस्तों कुछ भी पूछा जा सकता है। यस, तो दोस्तों 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो दोस्तों सॉल्यूशन करेंगे तो नीचे तो आपका 6 है। बस एक बार दोस्तों ध्यान से और आराम से दिल दिमाग के साथ दोस्तों पढ़ लो, तो आप प्रायिकता से संबंधित जो भी प्रश्न है दोस्तों 100% आप सेकेंडों में बना लोगे। यस, ये गारंटी है। यस, अब दोस्तों 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता पूछा, तो दोस्तों 3 से बड़े कितने अंक है, 4 5 6, यानी कितने अंक है, 3 से बड़े अंक कितने, यानी 4 आ गया, या कभी 5 आ गया, या 6 आ गया, या 6 से आगे तो नहीं जाना। यस, तो दोस्तों 3 से बड़े कितने अंक है, 1 2 3 अंक है। जैसे 1 2 3 अंक है, तो आने की, यस, कुल संभावना तो दोस्तों अपनी 6 है, और आने की 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी। 3 से बड़ा, तो 3 से बड़े कितने अंक है, 1 2 3 अंक है, तो आने की संभावना कितनी हो जाएगी, 3। यस, 3 अंक है, मतलब या तो 4 आए, 5 आए, या 6 आए। तो कितने अंक हो रहे दोस्तों ये 3 से बड़े, 1 2 3 अंक, तो ये 3। यस, अब 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो दोस्तों 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 1/2। यस, 1/2। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वाला प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते एक और अगले प्रश्न की ओर। यस, एक पासा ऊपर फेंकने पर, फेंकने की जगह उछालने पर भी आ सकता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक पासा ऊपर उछालने पर 4 से बड़ा, यस, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी। यस, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो दोस्तों सॉल्यूशन करेंगे, नीचे तो 6 आएगा, 4 से बड़ा, 4 से बड़ा तो 5 और 6 कितने अंक है, 4 से बड़े 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। यस, आने की संभावना, 4 से बड़ा अंक आने की संभावना कितनी होगी। तो 4 से बड़े कितने अंक है, या तो 5 आ गया, या तो 6 आ गया, तो कितनी संभावना बन रही, 2 संभावना। तो यहाँ पर आने की संभावना में 2, आप काट दो, 2 एकम 2, 2 3 या 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो 1/3 यानी 1/3 होगा। यस, तो चलिए दोस्तों ये तो था, एक पासा ऊपर फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी। यस, आप थोड़ा सा चेंज कर दे, एक पासा ऊपर फेंकने पर, यस, एक पासा ऊपर फेंकने पर, यस, एक पासा ऊपर फेंकने पर, यस, 4 से छोटा अंक, 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, अभी तक तो बड़े की बात हो रही थी, 4 से बड़ा, 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, अब छोटा, एक पासा ऊपर फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी। छोटा पूछा है तो दोस्तों नीचे तो 6 ही आएगा। अब 4 से छोटा, 4 से छोटा है तो 4 से छोटे कितने अंक है दोस्तों, 3 2 1 यानी 3 अंक है। 4 से छोटे कितने अंक है, 3 अंक है। यस, तो आने की संभावना, 4 से छोटा या तो 1 आ जाए, या 2 आ जाए, या 3 आ जाए, तो कितनी संभावना बन रही दोस्तों, 3 संभावना। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, यानी कि दोस्तों 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो 1/2 यानी 1/2 होगी। यस, दोस्तों एक और प्रश्न ले लेते हैं, एक पासा ऊपर फेंकने पर, यस, एक पासा ऊपर फेंकने पर 3 से छोटा अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी। 3 से छोटा अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो नीचे तो 6 आएगा। अब 3 से छोटा कहाँ है, तो 3 से छोटे 2 अंक है, यानी 2 संभावना बनेगी, या तो 1 आएगा या 2 आएगा, यानी कितनी संभावना, 2 संभावना। तो 2 एकम 2, 2 3 या 6, तो प्रायिकता कितनी होगी, तो 1/3 यानी 1/3 होगी। यस, ये 100% दोस्तों बिल्कुल सेकेंडों में आंसर है, और कम से कम एक प्रश्न को सोल्यूशन करने के लिए 45 से दोस्तों 54 सेकेंड का टाइमिंग मिलता है। और ये प्रश्न तो ऐसे है दोस्तों, अगर अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लो, यस, तो दोस्तों बिल्कुल 5 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 5 सेकेंड में दोस्तों आप सोल्यूशन कर सकते हो। यस, तो बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। यस, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यस, एक पासा ऊपर फेंकने पर, एक पासा ऊपर फेंकने पर, यस, सम अंक आने, सम अंक आने की प्रायिकता
या सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी ज्ञात कीजिए। यस, एक पासा ऊपर उछालने पर ऊपर आने वाला अंक सम होने की प्रायिकता कितनी होगी, या एक पासा ऊपर फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी बताइए, ज्ञात कीजिए। सम अंक, यस। तो दोस्तों एक पासे की बात हो रही, भले प्रश्न कुछ भी कैसे भी घुमा के पूछ ले, एक पासे को लेकर है। तो दोस्तों नीचे तो हम 6 ही लिखेंगे, या 6 ही लिखेंगे। एक पासे में दोस्तों कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 अंक होते। अब दोस्तों प्रश्न क्या पूछा, उस पर फोकस करना। एक पासा ऊपर फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी। कौन सा अंक दोस्तों, सम। तो दोस्तों 1 से लेकर 6 तक के अंकों में कितने सम अंक है दोस्तों, यस। एक तो 2 है, तो 4 है और 6 है, यानी सम अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो सम अंक या तो 2 आ जाए, या तो 4 आ जाए, या 6 आ जाए। तो कितने सम अंक है दोस्तों, 3 सम अंक है, या सम अंक आने की प्रायिकता। कुल संभावना दोस्तों कितनी बनती, 6 बनती है। अब सम अंक आने की प्रायिकता कितनी हो रही दोस्तों, है ना, या तो 2 आ जाए, 4 आ जाए, या 6 आ जाए। कितनी संभावना बन गई है, 3 संभावना। तो ऊपर 3, यस। और हमारा फार्मूला आने की संभावना बटे कुल संभावना। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि दोस्तों सम अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो सम अंक आने की प्रायिकता होगी दोस्तों 1/2, यानी 1/2 होगी, यस। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाला प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं एक और अंतिम प्रश्न की ओर, यस। अंतिम प्रश्न की ओर दोस्तों, एक पासा ऊपर, यस। सीक्वेंस प्रश्न के जो नंबर है 1 2 3, ये तो अपने हिसाब से देख लेना। एक पासा ऊपर फेंकने पर यहाँ पर दोस्तों हम चेंज कर देते हैं विषम, यस। एक पासा ऊपर फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी। कौन सा अंक दोस्तों, विषम अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो दोस्तों एक पासे की बात हो रही, नीचे तो 100% 6 ही आएगा। और विषम अंक आने की प्रायिकता, तो कितने अंक है दोस्तों विषम, 1 3 5, 1 3 5। या तो विषम अंक कहाँ है, या तो 1 आ जाए, या 3 आ जाए, या 5 आ जाए, इनमें से आएगा दोस्तों। तो कितनी मतलब आने की संभावना कितनी बन रही है दोस्तों, या तो 1, या तो 3, या तो 5। तो कितनी संभावना बन रही दोस्तों, 1 2 3 संभावना। तो दोस्तों इसका भी ऊपर 3 ही आएगा। सम अंक आने की या विषम अंक आने की प्रायिकता पूछे दोस्तों, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि दोस्तों 1/2 ही इसका आंसर होगा, यस। तो दोस्तों एक पासे को लेकर आज हम प्रश्न पढ़े दोस्तों, और एक पासे में दोस्तों आज जो प्रश्न पढ़े, इनसे दोस्तों कहीं भी प्रश्न पूछ ले, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ ले, जो पढ़े हैं इनसे दोस्तों कभी बाहर नहीं जाएगा। यानी एक पासे को लेकर अगर प्रश्न पूछेगा तो जो हमने पढ़े हैं इनसे दोस्तों कहीं से कहीं तक दोस्तों इनसे बाहर प्रश्न नहीं बनता, क्योंकि जितने भी टाइप से एक पासे को लेकर जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न हमने आज पासे पर आधारित जो प्रश्न पढ़े दोस्तों, उसमें हमने एक पासे पर आधारित प्रश्न पढ़े, यस, एक पासे पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों आज की सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे, और कल के सेशन में दोस्तों हम 2 पासे पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, यस। ये आज का जो सेशन था दोस्तों वो एक पासे पर आधारित था। अब दोस्तों हम कल के जो सेशन में है दोस्तों 2 पासे पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आपको एक लाइक करना है, और लाइक तो आपको करना ही करना है दोस्तों, क्योंकि आपको हमारी सपोर्ट भी करना है, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा हम भी आपके लिए थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं। तो उसके बदले में आपसे कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, बस एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना, और एक लाइक कर देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्यारे साथियों, विद्यार्थियों और दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप जैसे सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करते हो, तो जैसे हम वीडियो YouTube पर दोस्तों अपलोड करेंगे तो वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ते हैं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।